अरे खिचड़ी को एक हफ्ता बाकी है। हर बहू ने अभी तक मेरी बेटियों को फोन नहीं किया, हर खिचड़ी का न्योता नहीं दिया। ये तो मैंने मेरी बेटियों से बात कर ली, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता कि बेटियों को उनकी भाभी ने अभी तक फोन ही नहीं किया। जब देखो अपने मायके वालों के साथ लगी रहती है और मेरी बेटियों की जरा भी चिंता ही नहीं। आज इसको मजा चखाना ही पड़ेगा। अरे बहू, तुमने अभी तक नैना सुनैना को फोन नहीं किया और उन्हें खिचड़ी का न्योता नहीं दिया। मेरी तो अभी उनसे बात हुई, तब मुझे पता चला। वो तो बोल रही थी भाभी ने अभी तक खिचड़ी का न्योता नहीं दिया। अरे बहू, तुम्हें तो रिश्तेदारी निभानी नहीं आती। मम्मी जी, मैं उनको फोन कर दूंगी। और वैसे भी खिचड़ी को अभी एक हफ्ता बाकी है। आपको देख ही रही, मैं घर के कामों में और ऑफिस के कामों में कितनी व्यस्त रहती हूँ। और वैसे भी मम्मी जी, आपने फोन कर दी तो मुझे फोन करने की क्या जरूरत है। परिवार का कोई भी सदस्य न्योता दे, क्या फर्क पड़ता है। परिवार थोड़ी ना बटा है जो अलग अलग न्योता देना पड़ेगा। क्यों मम्मी जी, सही कह रही हूँ ना। अरे बहू, तू तो यही चाहती है ना कि मेरी बेटियां यहाँ नहीं आई। मम्मी भी ना, मैं जो बोल रही हूँ ना बिल्कुल सही बोल रही हूँ। जब खिचड़ी को एक दिन बचेगा ना तो तू बेमन से फोन कर देगी। अरे तू तो मेरी बेटियों को नंदों वाला मान भी नहीं देती। मम्मी भी ना कुछ ज्यादा बोल रही, हम मुझसे यहाँ सहन नहीं होता। अरे हमारा टाइम था, अरे हमारी भी नंदे थी। हम अपनी नंदों को ना हथेली पर बैठा कर रखते थे और उनको भगवान जैसा मान सम्मान देते थे। जब कभी भी तीज त्योहार रहता था ना तो महीने भर पहले न्योता दे देते थे। और आजकल की बहुओं को देखो, वो तो चाहती नहीं कि हमारी नंदे यहाँ आए। क्यों, सही कह रही हो ना। अरे मम्मी जी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनिए। मैं सब जानती हूँ कि आप बुआ सास को कितना मान सम्मान देती हैं। अरे जब कभी भी त्योहार रहता है, मैंने तो नहीं देखा बुआ सास को यहाँ आते हुए। यहाँ तक जब छोटी बुआ का स्वर्गवास हुआ था, आप तो नहीं गई उनके मरने पर। हाँ, मुझे रिश्तेदारी का पाठ पढ़ा रही है। जी, जब कभी भी कोई त्योहार रहता है ना, मैं आपकी बेटियों को फोन करती हूँ और उनको यहाँ बुलाती हूँ। और जब कभी भी वो बीमार रहते हैं तब भी उनको फोन लगाती हूँ। और जब कभी भी वो यहाँ आती हैं तो उनको उनकी पसंद का खाना बना कर देती हूँ। और आप सब मुझे ये रिश्तेदारी का पाठ पढ़ा रही हैं। मुझे ये रिश्तेदारी का पाठ मत पढ़ाइए, समझ में आया मम्मी जी। ये बहू, तू मेरी बहू है, सास नहीं। आगे से मेरे साथ जुबान मत लड़ाना, तू ऐसे नहीं मानेगी। आने दे मेरे बेटे को, अभी मजा चखाती हूँ। सब बताऊंगी कि आज तुमने मेरे साथ क्या किया और मुझे क्या बोला। बस आने दे एक बार, अब वही तुझे मजा चखाएगा। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, जब मम्मी से सहन नहीं हो पा रही है। आने दे मेरे बेटे को, अभी बताती हूँ। बेटा, हाँ, मुझे प्रिया ने सब कुछ बता दिए। आज प्रिया ने जो कुछ भी बोला, बातें कड़वी है मगर एकदम सही है। मुझे आज भी याद है, जब कभी भी त्योहार रहता था, बड़ी बुआ और छोटी बुआ को कभी घर नहीं बुलाती थी। यहाँ तक जब छोटी बुआ का देहांत हुआ था, तुम तो बुआ के मरने पर भी नहीं गई और पापा को भी जाने से रोक दिया। मैं वो दिन कैसे भुला सकता हूँ। सत्यानाश हो बहू का, जिसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया। सत्यानाश। हाँ, मुझे तुमसे एक और बात कहनी है। आजकल के जमाने में ना बहू जितना कर रही है उतना बहुत ज्यादा है। तुम चाहती हो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बेटियों को मायका बना रहे, तो बहू को दोष देना बंद करो और अपनी बेटियों को भी प्रिया के खिलाफ भड़काना बंद करो। तो तुम्हारी बेटियों का मायका कभी बना नहीं रहेगा। बहू ने ना मेरे बेटे के कान भर दिए। अब मेरा बेटा वही बोले जो बहू ने उसको बोलने के लिए बोला।